अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय चक्रवात अब तूफानी रूप ले चुका है। अब वहां पर आसपास की जो हलचलें हैं वो अब ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। लेकिन उसके पहले हम देखें दिल्ली में, तो दिल्ली में जो आईएमडी का मुख्यालय है वहां पर भी आज के दिन सब कुछ सूना सूना दिखाई पड़ रहा है। जहां गुजरात में उथल पुथल देखने को मिल रही है इस चक्रवाती तूफान के बाद, तो आज मौसम वैज्ञानिक जो हैं अभी कुछ इस पूरे मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन आज उनका साफ तौर से कहना है कि अब से 1 घंटे के बाद यानी कि 12:30 बजे के आसपास वो कुछ इस मुद्दे पर अपनी राय रख पाएंगे। लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर कई जिलों के अंदर लगातार उथल पुथल देखने को मिल रहा है, केंद्र सरकार दिल्ली से नजरें गड़ाकर बैठा हुआ है कि अगर किसी भी तरह की कोई आपदा आती है जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो उसे कैसे रोका जाए। केंद्र सरकार के कई मंत्री वहां पर मौजूद हैं। गुजरात के अंदर अलग अलग जिलों में जो तटीय इलाके हैं उन सब जगहों पर मोर्चा संभाल कर बैठे हैं और कहा जा रहा है कि किसी भी आपदा से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जैसा मैंने कल जिक्र किया था, कल दिन भर हमने यानी कि ओटीटी इंडिया ने आपसे एक एक बात, एक एक पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाई थी कि कैसे जो बातें कही जा रही हैं आईएमडी के हिसाब से कि 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो तेज हवाएं चल रही हैं वो हवाएं करीब 150 से 55 किलोमीटर जब स्पीड उसकी होगी तो आपस में टकराएंगी। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो जो जब तूफान आपस में टकराएंगी तो टकराने के बाद उनकी गति कम होगी, तभी खतरा टल सकता है। फिलहाल जो वहाँ की तस्वीरें देखने में मिल रही है, हम तो मौजूद हैं दिल्ली में, लेकिन जो तस्वीरें वहाँ से निकल कर सामने आ रही हैं गुजरात के तटीय इलाके से, चाहे नालिया, कच्छ, द्वारकाधीश, उन सब जगहों पर जो हवाएं चल रही हैं वो हवाएं बहुत ही तेज गति से चल रही हैं। जो विजुअल्स निकल कर सामने आ रहे हैं वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं समंदर में कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आने वाले समय में यानी कि 15 जून का जब तारीख दिया गया है रेड अलर्ट का, जब तूफान के टकराने की आशंका जताई गई है आईएमडी के पूर्वानुमान के हिसाब से, तो वहाँ का माहौल क्या होगा ये बताने की ज़रूरत शायद नहीं है। और इससे पहले भी जब कई बार गुजरात के अंदर इस तरह से चक्रवाती तूफान आया है तो ऐसी ही घटना वहाँ पर ऐसा ही मंजर वहाँ पर लगातार देखने को मिला है। फिलहाल जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है उससे देखकर तो यही कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी स्थिति से निपटा जा सकता है। जैसा मैंने जिक्र किया कि केंद्र सरकार यहीं से यानी कि दिल्ली से नज़र गड़ाकर बैठी है। दिल्ली के अंदर लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है, चाहे वो अमित शाह हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार इस पूरे मामले पर रिव्यू बैठक बुला रहे हैं, मीटिंग की जा रही है कि आखिर कैसे इस आपदा से निपटा जाए। लेकिन तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, भले ही ये कहा जा रहा हो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन तस्वीरों को देखकर वाकई में मन विचलित हो जा रहा है कि अगर तूफान पिछली बार की तरह आता है तो शायद कितना जान और माल का नुकसान हो सकता है। लेकिन इन सब के बाद भी यही बार बार कहा जा रहा है कि तूफान कितना भी विकराल हो लेकिन उससे निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। एनडीआरएफ की कई टीमें वहां पर लगाई गई हैं, साथ ही एसडीआरएफ की टीमें भी वहां पर तैनात हैं। कई टीमों को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है, लेकिन इंतज़ार है उस वक्त का जब आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया था कि 15 जून की शाम को जब चक्रवाती तूफान करीब 150 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराएगा, तो उसके बाद टकराने के बाद ये कहा गया है कि स्थिति वहाँ पर सामान्य हो पाएगी। लेकिन केंद्र सरकार, गुजरात की सरकार लगातार इस मुद्दे पर पैनी नज़र बनाकर रखे हुए है। लेकिन अब आज के ताज़ा अपडेट की अगर बारे में बात करें तो देश के कई राज्यों में इस चक्रवाती तूफान की वजह से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने इस बात के लिए पहले से पूर्वानुमान लगा लिया था और बता दिया था कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आने से किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है। और उन राज्यों में जहां पहले चिलचिलाती हुई धूप देखने को मिलती थी, जैसा कि दिल्ली में देखने को मिल रहा है, दिल्ली में खैर इसका खासा असर नहीं है, लेकिन उन सब राज्यों में जो तटीय इलाके हैं उन सब राज्यों में अब धूप की जगह पर काले बादल का घेरा वहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहाँ पर धूप छांव हो रही है, मतलब कि वहाँ भी किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। और लगातार जो हवाएं चल रही हैं, मैं यहाँ से सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ, लेकिन जो और तस्वीरों के माध्यम से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि हवाएं कितनी तेज़ी से चल रही हैं। समंदर में जो लहरें उठ रही हैं, बीच बीच में जो आपको फ्लाईओवर देखने को मिल रहा है, ओवरब्रिज देखने को मिल रहा है, लहरें इतनी तेज उठ रही हैं कि ओवर ब्रिज तक हिलोरे मार रही हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये तूफान 150 से 55 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा तो तब वहाँ पर क्या मंजर होगा। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि पहले से ही केंद्र सरकार ने स्थिति को भांपते हुए वहाँ पर सुरक्षा
जायजा करते हुए कई ऐसे टीमों को लगाया है जो आपदा नियंत्रण को काबू में रखने के लिए सहायक मानी जाती हैं, जैसा कि हम जिक्र बार बार कर रहे हैं एनडीआरएफ की, साथ ही एसडीआरएफ की भी। तो वहाँ पर टीमें लगा दी गई हैं। ताज़ा अपडेट जानने के लिए, पल पल की अपडेट जानने के लिए आप ओटीटी इंडिया पर बने रहें। अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया हमारे चैनल को तो करते रहिए, क्योंकि हम लगातार बिपरजॉय साइक्लोन को लेकर पल पल की अपडेट देश की राजधानी दिल्ली से दे रहे हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से ही सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। यानी कि राज्य सरकार तो सब कुछ कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़रें ठीक वहीं पर गड़ी हुई हैं कि जो आम जन है, खासतौर से जो तटीय इलाके हैं। आपको याद होगा इससे पहले जब साइक्लोन आया था तो गुजरात के तटीय इलाकों में जो गांव थे, जो गांव में रहने वाले थे, कहा जाता है कि वहां पर भैंस बकरियां लोगों के घर तक बह गए थे। तो वैसा मंजर ना हो, लोग बिलख बिलख कर रोए ना, इसलिए पहले से ही उनको चेतावनी दे दी गई है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है, ताकि इस तूफान से, इस सैलाब से लोगों को कम से कम जान से तो बचाया जा सके, उनकी जान ना जाए। हालांकि जान माल की सुरक्षा जो दोनों के बचाव की बात की जा रही है, लेकिन प्राथमिकता दी जा रही है कि लोगों को पहले सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए। लेकिन तूफान का जिक्र मैं जो बार बार कर रहा हूँ, अभी मौजूदा स्थिति में जो हवाएं चल रही हैं, हवाएं इतनी तेज़ी से चल रही हैं कि शायद वहाँ पर खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाए। मैं ये भी जिक्र कर रहा हूँ कि मैं देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ, लेकिन जो तस्वीरें देख आ रही हैं, तस्वीरों के माध्यम से जो देखने को मिल रहा है, वो वाकई में रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। तो इंतज़ार कीजिए उस वक्त का, देखते रहिए ओटीटी इंडिया, और पल पल की रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ओटीटी इंडिया को, क्योंकि साइक्लोन बिपरजॉय तूफान को लेकर हम यहाँ पर आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।